ग्रीटिंग्स स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स का। अब यहां जो है हम जो चीज जो कंसीडर करेंगे वो मोशन की करेंगे पहले सबसे पहले। अब मोशन का मतलब होता है टू मूव बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब कि वन प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इसी तरह जब आप किसी चीज को मूव करते हो तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है तो उसमें मोशन होती है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक स्पेशल किस्म की मोशन होती है जिसको हम कहते हैं वाइब्रेटिंग मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। और इस वाइब्रेटरी मोशन को हम लोग ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। वाइब्रेटरी मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन सेम चीज होती है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम लोग डिस्कस करेंगे वाइब्रेटरी मोशन के बारे में तो उस टाइम हम उसको ऑसिलेटरी मोशन भी कह सकते हैं। मतलब वाइब्रेशन के बारे में बात करें तो ऑसिलेशन कहेंगे, इट डजंट मैटर, इट्स द सेम थिंग। तो इसलिए हम लोग यहां कंसीडर करने के वाइब्रेटरी मोशन आपकी इक्वल होती है ऑसिलेटरी मोशन के। अब इसके बाद जो है अब यहां जो हम लोगों ने कंसीडर करना, सबसे पहले ये करना है कि स्पेशल किस्म की जब वाइब्रेटरी मोशन होती है, स्पेशल टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। वो हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन फिलहाल ये समझेंगे आपके पास स्पेशल टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। अब डेफिनेशन के मुताबिक वाइब्रेटरी मोशन क्या बताती है हमें? वाइब्रेटरी मोशन के हम 2 पॉइंट्स बताती है। पहली बताती है कि एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो, मतलब कि टू एंड फ्रो, एक साइड से दूसरी साइड पे जाना और दूसरी साइड से वापस पहली साइड पे आना, टू एंड फ्रो, एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, मतलब कि वो टू एंड फ्रो मूव कर रही है एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। अब देखिए यहां जो है ना, आप लोगों ने, मैं आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। कोर्स हम लोग एग्जांपल फॉलो करेंगे, लेकिन ये समझते हैं कि सबसे पहले ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन सेम थिंग। स्पेशल टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन जो होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। अब यहां जो एग्जांपल हम लोग लेंगे वाइब्रेटरी मोशन का, जो टू एंड फ्रो मोशन का हम लोग एग्जांपल लेंगे और डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगी, उसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल जो है, जो एक्सीलेंट एग्जांपल है हमारे पास, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का, सॉरी सिंपल पेंडुलम का। अब सिंपल पेंडुलम क्या होता है पहले मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। सिंपल पेंडुलम, अब सबसे पहले सिंपल पेंडुलम जो है उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, मतलब उसकी बनावट क्या होती है? सबसे पहले वो एक थ्रेड होता है। यू हैव अ थ्रेड विद योरसेल्फ। उसके बाद जो है ये थ्रेड किसी भी फिक्स पॉइंट के साथ अटैच होता है। जब ये फिक्स पॉइंट के साथ अटैच होता है, इसके साथ जो है थ्रेड के फर्स्ट एंड में ये अटैच होता है, सेकंड एंड पे इसमें एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होता है, इसे कहते हैं बॉब। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ये थ्रेड है, ये आपका बॉब है। और कलेक्टिवली जब आप बॉब और थ्रेड को जब कंबाइन करते हो तो आपके पास एक सिंपल पेंडुलम आता है। मतलब कलेक्टिवली इसको हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम। तो हम लोगों ने अब सिंपल पेंडुलम बना लिया। अब हमने यहां एक्सप्लेन करना है कि ये वाइब्रेटरी मोशन की डेफिनेशन को किस तरह अचीव कर रहा है ये सिंपल पेंडुलम। अब इसकी अचीव करने के लिए सबसे पहले जो भी बॉडी वाइब्रेटरी मोशन अचीव करती है उसका एक मीन पोजीशन होता है, वो एक नेचुरल पोजीशन होता है, वो आप इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे। इसका मतलब ये है कि जब आप इस थ्रेड को लगाते हो, उस बॉब के साथ इस पेंडुलम को प्लेस करते हो, तो यहां जो इसका जो एक्स मार्क है वो आपका मीन पोजीशन है। सबसे पहले इसका मतलब यह है कि सबसे पहले आपका ये मीन पोजीशन जो है ये आपने होल्ड करना है। मतलब आपके पास यहां एक मीन पोजीशन आ गया।
इसके साथ साथ जो है हमने क्या करना है, अब हमने इसको थोड़ा इन्फ्लुएंस करना है। पहले बात एक बताता हूं आपको मैं, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होगी। क्योंकि हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करना है, एक कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करना है, तो हम लोग यहां अज्यूम करेंगे वी हैव नो फ्रिक्शन। जब हमारे वी हैव नो फ्रिक्शन, इसका मतलब यह है कि आपकी जो बॉडी है वो टू एंड फ्रो इजीली मूव कर सकती है। अब आपने क्या करना है, आपने एक्सटर्नल इसमें इन्फ्लुएंस देना है। अब एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस क्या होता है? एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आपका हैंड होता है। आपने बॉल को पकड़ना है और इसको इन्फ्लुएंस करना है, इसको मूव करना है अपने हाथों से, अपनी फोर्स से। तो आपने क्या करना है, आपने एक एक्सट्रीम पोजीशन पे इसको ले जाना है बॉल को। जब आपने अपने हैंड से बॉल को एक एक्सट्रीम पोजीशन पे ले गए हो, तो बेसिकली ये अपने आप को डिस्प्लेस कर गया, ये बॉल जो है अपने आप को डिस्प्लेस कर गया। तो ये बेसिकली आपने यहां इसको कह देना है कि ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है। जब ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशन और आपने इसको होल्ड किया हुआ है, अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन फॉर वाइब्रेटरी मोशन इस, आपको पता चाहिए कि जो भी बॉडी वाइब्रेटरी मोशन अचीव करती है वो डायरेक्ट हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन करती है। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली जब आप इस बॉल को रिलीज कर दोगे तो ये वापस इट विल मूव टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। इसका मतलब ये है कि आपकी पहली डेफिनेशन का जो पहला पार्ट है डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, वो अचीव हो रहा है। अब क्योंकि इसमें रिस्टोरिंग फोर्स है, बेसिकली रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होती है जो वापस किसी चीज को अपनी मीन पोजीशन की तरफ लेके आती है। तो यहां जो है इसमें रिस्टोरिंग फोर्स है, इस बॉब के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स है। और हमने ऑलरेडी बता दिया कि इसमें फ्रिक्शन का कोई अभी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो क्या होगा, ये वापस अपनी मीन पोजीशन जाएगा और फिर मीन पोजीशन बाद ऑटोमेटिकली आगे मूव करके आपके दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे मूव कर जाएगा। इसका मतलब यह है, अगर आप ऑब्जर्व करें इसकी जो पूरी जर्नी है, डिस्प्लेसमेंट है, तो वो आप ऑब्जर्व करेंगे कि एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन, फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। तो अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन, हमारी डेफिनेशन के मुताबिक हमें दो चीजें अचीव करनी थी। एक था टू एंड फ्रो, दूसरा था डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। पहले बात है कि हम लोगों ने टुवर्ड्स द मीन पोजीशन मूव कर दिया और एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे, वापस मीन पोजीशन पे, फिर से एक्सट्रीम पोजीशन पे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसका मतलब है कि ये टू एंड फ्रो मूव कर रहा है। हेंस देयरफॉर आप बता रहे हैं कि एक सिंपल पेंडुलम जो है वो एक वाइब्रेटरी मोशन अचीव करता है। और ये वाइब्रेटरी मोशन जो है ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इसके साथ साथ हम लोग अब डिफाइन भी कर देते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, सबसे पहले अगर आप डेफिनेशन देखें सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो बताती है कि a motion occurs when the net force is directly proportional to the displacement। आपकी जो नेट फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू योर डिस्प्लेसमेंट। और हम लोग नॉर्मली फोर्स को या नेट फोर्स को कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं और आपकी डिस्प्लेसमेंट को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। और डेफिनेशन को फर्दर अगर आप अंडरस्टैंड करें या रीड करें तो आपको पता चलेगा कि इट्स ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। वो हमेशा डायरेक्टेड होती है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। और ये मीन पोजीशन जो है हमारे रिप्रेजेंट होती है x के साथ नेगेटिव बताने की, मतलब कि फोर्स के ऑपोजिट जो है हमेशा आपकी डिस्प्लेसमेंट होती है और वो हमेशा मिडिल की तरफ आती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पेंडुलम का एग्जांपल दिया और पेंडुलम के अंदर आपका जो बॉब था वो वापस अपनी मीन पोजीशन पे आ रहा है। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था वाइब्रेटिंग बॉडी। हमने कहा था कि वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वो डिपेंडेंट होती है, मतलब उसे हमने डिफाइन किया था कि जब वो अपनी मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मूव करती है तो उसे हम कहते हैं वाइब्रेटिंग बॉडी। अब वाइब्रेटिंग बॉडी के ना हम लोगों ने एग्जांपल दी थी एक सिंपल पेंडुलम की। अब हमारे पास फर्दर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो
एक सेकंड एग्जांपल है वाइब्रेटिंग बॉडी की और ऑसिलेटिंग बॉडी की, वो है हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। और हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम जो है ये भी एक ऑसिलेटरी बॉडी सिस्टम है। ये कैसे सिस्टम है, हमें पहले इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, हम लोग हॉरिजॉन्टली जो है एक वॉल ले लेंगे और इस वॉल के साथ जो है ना हम लोग एक स्प्रिंग प्लेस कर देंगे। अब ये स्प्रिंग के साथ जो है एक मास प्लेस्ड है और ये एम है, मतलब कि मास को हम डिनोट कर रहे हैं विद स्मॉल एम, और ये एक अपनी नेचुरल स्टेट पे प्लेस्ड है। नेचुरल स्टेट का मतलब ये है कि ये हॉरिजॉन्टली नेचुरली एक जगह पे प्लेस्ड है। जब ये नेचुरली प्लेस अपनी नेचुरल प्लेस पे खड़ा है उसको हम कहते हैं मीन पोजीशन, मतलब कि ये ओ जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है आपको मीन पोजीशन। और हम क्या करते हैं कि हम मतलब कि अननेचुरली जो है इस स्प्रिंग को एलोकेट करते हैं, मतलब कि इसको खींचते हैं। जब आप इसे एलोकेट करोगे तो बेसिकली आप फोर्स लगा रहे हो, आप मैकेनिकल फोर्स लगा रहे हो। जब आप मैकेनिकल फोर्स या अपनी हैंड की फोर्स लगा रहे हो, ये आपका स्प्रिंग जो है अपनी मीन पोजीशन से मूव करके पॉइंट ए पे आ जाएगा। और यहां जो है आपकी फोर्स जो है टुवर्ड्स योरसेल्फ लग रही है, मतलब आपने पकड़ा हुआ है इसको और ये आपकी फोर्स है। और यहां जो है डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका एक्स से डोनेट हो रहा है, मतलब डिस्प्लेस करिए अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन। ये आपकी वैल्यू एक्सट्रीम पोजीशन है, ये ए जो है ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है। जब ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है तो आपने इसको होल्ड किया हुआ है, तो आप एक बेसिकली आप इसको लेट गो कर दो, आप इसको छोड़ दो। जब आप इसको छोड़ोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि आपकी बॉडी मूव करके वापस अपनी मीन पोजीशन पे आएगी और फिर उसके बाद जो है मूव करके एक पॉइंट सी पे आ जाएगी। ये पॉइंट सी जो है ये आपकी सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन है। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था आपको कि वाइब्रेटिंग बॉडी के लिए वो टू एंड फ्रो मूव करती है। मीन पोजीशन है टू एंड फ्रो, तो इसका मतलब कि ये वाइब्रेटिंग बॉडी है। लेकिन यहां हमें एक डेरिवेशन भी करनी है, एक्सप्लेन करना है कि इसकी एक्सेलरेशन इसकी डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है। अब हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ we know force is proportional to your displacement and your displacement is always towards the opposite direction। ये हम लोगों ने क्लास 9 में एक्सप्लेन ऑलरेडी किया हुआ है कि जब आप फोर्स लगाते हो किसी भी स्प्रिंग बॉडी को तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है तो वो हमेशा डिस्प्लेस करने की कोशिश करती है टू द ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि ऑपोजिट। तो ये नेगेटिव जो आपको ऑपोजिट रिप्रेजेंट करता है। जब आपने ये इस प्रोपोर्शनैलिटी इक्वालिटी में क्रिएट करना है तो F जो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि जब प्रोपोर्शनैलिटी से इक्वालिटी में क्रिएट करते हैं, चेंज करते हैं, तो आपका कांस्टेंट आता है। यहां अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ यहां आपके पास जो कांस्टेंट आएगा वो होगा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है डिपेंडेंट होता है आपके स्प्रिंग, आपको मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग, आपका स्प्रिंग किस तरह उसकी कॉन्स्टिट्यूशन या किस तरह का वो बना हुआ है, तो ये क्यों रिप्रेजेंट करता है। और आपके पास डिस्प्लेसमेंट, और ये जो है नेगेटिव के कलेक्टिवली मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप इसको नेगेटिव को बाहर निकाल सकते हैं, मतलब कि नेगेटिव वैल्यू भी बाहर आ जाती है, नेगेटिव साइन को बाहर आ जाता है। अब वी नो क्लास 9 से पता है कि आपको पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास बाय एक्सेलरेशन। अब आपको पता है कि आपके पास फोर्स एंड फोर्स F एंड F दे आर द सेम थिंग, राइट। मैं इसकी जगह, इस फोर्स की जगह एम ए राइट कर सकता हूं क्योंकि ये F और F सेम वैल्यूज हैं, सेम रिप्रेजेंटेशन है, फोर्स एंड फोर्स है। तो मैं इस फोर्स की जगह ये मास एंड एक्सेलरेशन राइट कर सकता हूं। तो मेरे पास आ जाएगा मास एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आपका नेगेटिव, आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड योर डिस्प्लेसमेंट। अब हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम लोगों ने यहाँ एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अब एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए आपका जो m है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ हो जाएगा डिवाइड। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डिवाइडेड बाय आपका मास और आपकी डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ ऑब्जर्व करें इसको कि आपको जो मास है
यहां भी वो m से रिप्रेजेंट हो रहा है, यहां से भी m से रिप्रेजेंट हो रहा है और यहां से भी m से रिप्रेजेंट हो रहा है, स्मॉल m से। आपका जो प्रोपोर्शन कांस्टेंट आपको मैथ्स में ये कांस्टेंट है, प्रोपोर्शन कांस्टेंट आपकी स्ट्रिंग पर डिपेंड करता है, मैथ्स आपका वो कांस्टेंट है, मतलब कि मैथ्स हमने चेंज नहीं किया। तो अगर हम एग्जांपल, अगर हम एक्सेलरेशन मतलब इक्वालिटी को प्रोपोर्शनलिटी में लेके आते हैं तो आपका कांस्टेंट खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये हो जाएगा प्रोपोर्शनल, इक्वालिटी से प्रोपोर्शनल किया तो ये दोनों कांस्टेंट है, ये डिस्प्ले हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा माइनस ऑफ योर डिस्प्लेसमेंट। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि आपकी जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा आपकी डिस्प्लेसमेंट से ऑपोजिट होती है। जहां आप डिस्प्लेस हो रही है एक्सेलरेशन उसकी हमेशा ऑपोजिट होगी। और इस तरह जो है आप हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग फोर्स सिस्टम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये जो मोशन है मास अटैच टू स्प्रिंग की, जो हमने बताया है कि आपके पास एक मास है वो अटैच अपनी मीन पोजीशन पे, जब आप उसको मूव कर रहे हो तो वन ऑफ द एक्सट्रीम पोजीशंस, मतलब आपने यहाँ पे हैंड से इसको यहाँ इसको रोका हुआ है, तो जब आप इस रोका हुआ नहीं बैकवर्ड जाने की कोशिश करिए, अपने मीन पोजीशन पे जाने की कोशिश कर रही है, तो यहाँ जो फोर्स लग रही है जो बैकवर्ड इसको इसकी मीन पोजीशन पे लेके जा रही है उसे हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। देयरफॉर अगर हम रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन देखें तो रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुशेस और पुल्स द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग एन ऑसिलेटरी पोजीशन टुवर्ड द मीन पोजीशन। अब पुश और पुल का मतलब क्या है? अब फॉर एग्जांपल यहाँ जो ये बैकवर्ड जा रही है, अब यहाँ से ये जो मास है ये अपनी मीन पोजीशन पे जाएगा और वापस अपनी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा। यहाँ इनर्शिया की वजह से ये वापस अपनी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन में जाएगा, तो ये बेसिकली यहाँ आ जाएगा इस साइड पे। इसको आप ए कहते हैं, इसको आप बी कहते हैं। तो जब यहाँ आपकी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे ये आएगा फिर से ये अपने आप को रिस्टोर करने की कोशिश करेगा टुवर्ड्स दी मीन पोजीशन। तो अगेन यहाँ जब अपने आप को रिस्टोर कर रहा है टुवर्ड्स दी मीन पोजीशन, ये भी जो है जो फोर्स लग रही है वो है रिस्टोरिंग फोर्स। देयरफॉर वी नो कि आपको जब भी ऑसिलेटरी मोशन की जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, तो उस टाइम आपको रिस्टोरिंग फोर्स की रिक्वायरमेंट जरूर होती है, क्योंकि जो मास है उसको वापस अपनी मीन पोजीशन में जाके इनर्शिया की वजह से फिर से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन में जाना होता है। ये आपका एक एक्सट्रीम पोजीशन है, ये आपका दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन है और ये आपका मीन पोजीशन है। तो बेसिकली आपने मिडिल से यहां से इसको मूव किया टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, रिलीज किया, रिस्टोरिंग फोर्स से ये वापस अपनी मीन पोजीशन पे इधर आएगा। जब ये वापस अपनी मीन पोजीशन पे इधर आएगा, अब इनर्शिया की वजह से ये फिर से अपने आप को दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाएगा, तो यहां से ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाएगा एज बी, और यहां जो है फिर से रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से जो मास है वो अपनी मीन पोजीशन पे वापस आएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपके पास एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो मोशन है वो ऑकर करती है।